वेलकम बैक केडी कंपटीशन क्लासेस में मैं सुनील आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम भारत के पर्वत से संबंधित प्रश्न उत्तरों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट्स होंगे। ये प्रश्न किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आइए साथियों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर हाँ वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। लाइक करने में पैसा नहीं लगता है, कंजूसी को करते हो तुम लोग। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए कुमायूं हिमालय में, ऑप्शन बी मध्य हिमालय में, ऑप्शन सी हिमाद्री में, या फिर ऑप्शन डी ट्रांस हिमालय में। आपको बताना है कि जो बद्रीनाथ है ये किस हिमालय में स्थित है। जब हिमालय का को हम पूर्व से पश्चिम की दिशा में बांटते हैं तो कितने भागों में बांटते हैं हमने आप लोगों को याद करवाया है। सिप सकु काने तिस्ता सम ब्रह्म, यानी नदियों के आधार पर हिमालय को जब बांटा जाता है। तो बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है ये आपको बताना है। वैसे में बद्रीनाथ कहाँ है, किस राज्य में है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। और बद्रीनाथ जो है ये किस हिमालय में स्थित है, तो कुमायूं हिमालय में। कुमायूं हिमालय किसके अंतर्गत आता है, तो उत्तराखंड। और बद्रीनाथ कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए कुमायूं हिमालय। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। ऑप्शन ए नंगा पर्वत, ऑप्शन बी गार्डविन आस्टीन, ऑप्शन सी कंचनजंगा, या फिर ऑप्शन डी नंदा देवी। आपको बताना है कि इन पर्वत चोटियों में कौन सी पर्वत चोटी है जो संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। तो सही उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गार्डविन आस्टीन यानी K2। K2 कहाँ स्थित है, पाक अधिकृत कश्मीर वाले क्षेत्र में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8611। और माउंट एवरेस्ट के बाद में ये संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। वहीं अगर बात करें कंचनजंगा की तो यह सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है, यानी भारतीय राज्य सिक्किम और नेपाल देश की सीमा पर स्थित है। और यह संसार की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तीसरी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे तो कंचनजंगा है, और दूसरी अगर पूछे तो गार्डविन आस्टीन है, और पहली कौन सी हो जाएगी, माउंट एवरेस्ट हो जाएगी जो तिब्बत और चीन में स्थित है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, गार्डविन आस्टीन। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है। यानी जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है जो ट्रांस हिमालय का भाग है, इसका पूर्व में नाम क्या था। ऑप्शन ए राकापोसी, ऑप्शन बी K2 श्रेणी, ऑप्शन सी कृष्णागिरी, या फिर ऑप्शन डी सागरमाथा। आपको बताना है काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व में नाम क्या था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कृष्णागिरी। यानी काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व में नाम क्या था, कृष्णागिरी था। जबकि सागरमाथा किसे बोलते हैं, तो सागरमाथा माउंट एवरेस्ट की को ही बोलते हैं, और नेपाल में क्या कहा जाता है, इसे सागरमाथा कहा जाता है। जबकि चीन में क्या कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को, तो चोमोलुंगमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चोमोलुंगमा। और काराकोरम पर्वत श्रेणी जो किस हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है। इसे पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, कृष्णागिरी नाम से जाना जाता था। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी एवरेस्ट, या फिर ऑप्शन डी गार्डविन आस्टीन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, गार्डविन आस्टीन होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत मतलब ओवरऑल पूरी तरह से भारत में स्थित कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो ओवरऑल यानी पूरी तरह से भारत में स्थित जो पर्वत श्रेणी है वो नंदा देवी है। और कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। और गार्डविन आस्टीन जो है ये पाक अधिकृत यानी POK वाले क्षेत्र में स्थित है। और जबकि कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है, और नंदा देवी पूरी तरह से भारत में स्थित है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो गार्डविन आस्टीन है। ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसके बीच स्थित है। आपको बताना है कि जो कुल्लू घाटी है जो कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। ये निम्नलिखित में से किनके बीच में अवस्थित है, धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, ऑप्शन बी रणज्योति तथा नाग टिब्बा, ऑप्शन सी लद्दाख तथा पीर पंजाल, या फिर ऑप्शन डी मध्य हिमालय तथा शिवालिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा धौलाधर तथा पीर पंजाल। यानी कुल्लू घाटी जो है ये धौलाधर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है, तो धौलाधर तथा पीर पंजाल श्रेणी के बीच में स्थित है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। ऑप्शन ए कामेत, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी बद्रीनाथ, या फिर ऑप्शन डी केदारनाथ। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपको बताना है। नंदा देवी भी उत्तराखंड में है,
बद्रीनाथ भी उत्तराखंड में है, केदारनाथ भी उत्तराखंड में है, कामेत भी उत्तराखंड में है। तो आपको यहाँ से ये चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ तो यही याद रखना है कि कामेत, नंदा देवी, बद्रीनाथ और केदारनाथ ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। और इन सब में ऊंचा कौन है? तो इन सब में जो सबसे ऊंचा कौन है? नंदा देवी है। कौन? नंदा देवी। अभी इससे पहले भी हमने बताया था कि पूरी तरह भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? नंदा देवी है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण निम्न में से किससे हुआ? ऑप्शन ए पैलियोजोइक कल्प में, या फिर ऑप्शन बी मेसोजोइक युग में, या फिर ऑप्शन सी सेनोजोइक युग में, या फिर ऑप्शन डी इयोजोइक युग में। आपको बताना है शिवालिक श्रेणी का निर्माण निम्न में से किससे हुआ है। तो देखिए, सा से शिवालिक श्रेणी है और सा से क्या होगा? सेनोजोइक युग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी सेनोजोइक युग में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। ध्यान दीजिएगा, शिवालिक श्रेणी का निर्माण सा से शिवालिक और सा से सेनोजोइक कल्प में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। तो बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा जो है भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी सिक्किम। तो इससे पहले भी हमने चर्चा किया था कि कंचनजंगा जो है ये भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल के बीच में यानी उसकी सीमा पर स्थित है। तो इस प्रकार पूछा जा रहा है भारत के किस राज्य में है? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी सिक्किम। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 10 है, केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? केटू के बाद यानी माउंट गाडविन ऑस्टिन के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो भारत में द्वितीय पर्वत शिखर कौन सा होगा? कंचनजंगा। और तृतीय कौन सा होगा? नंदा देवी। ओवरऑल में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओवरऑल में पहले नंबर पर माउंट एवरेस्ट है, दूसरे नंबर पर कौन है? गाडविन ऑस्टिन है, तीसरे नंबर पर कंचनजंगा और चौथे नंबर पर नंदा देवी। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो भारत के परिप्रेक्ष्य में माउंट गाडविन ऑस्टिन, फिर उसके बाद में कंचनजंगा, फिर उसके बाद में नंदा देवी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848.86 मीटर है। यानी कि जब इसकी दोबारा माप करवाई गई, तिब्बत किसके अधिकार क्षेत्र में है? चीन। और नेपाल ने क्या किया? इसकी माप दोबारा से करवाई तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी बढ़ गई है? तो 86 सेंटीमीटर। तो वर्तमान में कितनी है? 8,848.86 सेंटीमीटर। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे, कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी विंध्याचल, ऑप्शन सी अरावली, या फिर ऑप्शन डी पालिनी। आपको बताना है कि कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो सही उत्तर इस प्रश्न का होगा पालिनी। जो पालिनी की पहाड़ियां हैं उन पर कोडाईकनाल पर्वत श्रृंखला यानी कोडाईकनाल जो पर्वत है वो पालिनी नामक पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। आज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये आपको कमेंट में बताना है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये भी आपको कमेंट में बताना है। और विंध्याचल पर्वत की भी ऊंची चोटी कौन सी है ये भी कमेंट में आपको बताना है। नीलगिरी पर्वत किन किन राज्यों में है ये भी आपको कमेंट करना है। और विंध्याचल पर्वत का विस्तार किन राज्यों में है ये भी आपको कमेंट में बताना है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो जो सबरीमाला मंदिर है ये भारत के केरल राज्य में स्थित है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए केरल। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य बोले तो लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य यानी लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मर्ग, ऑप्शन बी दून, ऑप्शन सी चोस, या फिर ऑप्शन डी दुआर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दून। क्या होगा? दून। जैसे देहरादून, कोटली दून, ठीक है। तो हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो दून नाम से जाना जाता है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? बताना है आपको। ऑप्शन ए प्यार, ऑप्शन बी दुआर, ऑप्शन सी मर्ग, या फिर ऑप्शन डी बुग्याल। तो सही उत्तर होगा मर्ग। यानी लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। जबकि बुग्याल या प्यार कहाँ कहा जाता है? तो बुग्याल या प्यार कहाँ कहा जाता है? उत्तराखंड में। ये बात थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे
छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? वही क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया गया। दून कहा जाता है, मर्ग कहा जाता है, चोस कहा जाता है या बुग्याल एवं प्यार कहा जाता है? तो मर्ग जम्मू कश्मीर में कहा जाता है, बुग्याल एवं प्यार कहाँ कहा जाता है? उत्तराखंड में। यानी जो हिमालय की श्रेणियाँ होती हैं, उनके जो ढाल होते हैं, उनमें जो छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है और उत्तराखंड में बुग्याल एवं प्यार कहा जाता है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? ऑप्शन ए कुमायूं हिमालय, ऑप्शन बी नेपाल हिमालय, ऑप्शन सी असम हिमालय या फिर ऑप्शन डी पंजाब हिमालय। तो आप लोगों को हमने एक ट्रिक भी बताई है, सिप सकु काने तिस्ता सम ब्रह्म, सिप सकु काने तिस्ता सम ब्रह्म। आपको बताना है सतलज एवं काली नदियों के बीच में हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो कुमायूं हिमालय। कौन सा? कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय को गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत उत्तराखंड वाला क्षेत्र भी आता है। और कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो सतलज एवं काली नदियों के बीच में स्थित है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, काली एवं तिस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? अब ये चीज़ क्लियर कर लीजिए कि आपको ये तो याद ही करना है। क्या याद करना है? सिप सकु काने तिस्ता सम ब्रह्म, सिप सकु काने तिस्ता सम ब्रह्म। अगर आप ये याद कर पाते हैं तो कितना जो हिमालय का नदियों के हिसाब से विभाजन किया गया है, बड़े आराम से उन प्रश्नों का उत्तर कर पाएंगे। तो काली एवं तिस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो सही उत्तर क्या होगा? नेपाल हिमालय। काली एवं तिस्ता नदियों के बीच में हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? नेपाल हिमालय। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि माउंट एवरेस्ट पर्वत जो है, इसको नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एडमंड हिलेरी तथा तेनजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी? ऑप्शन ए 1957 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1969 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1898 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1953 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा क्या होगा? ऑप्शन डी 1953 ईस्वी में एडमंड हिलेरी तथा तेनजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले विजय प्राप्त की गई थी। यानी इन लोगों ने सबसे पहले क्या किया था? माउंट एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई शुरू की थी। कब? 1953 में इन लोगों ने माउंट एवरेस्ट पर्वत को चढ़ने में क्या प्राप्त की थी? विजय हासिल की थी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए म्यांमार में, ऑप्शन बी नेपाल में, ऑप्शन सी थाईलैंड में या फिर ऑप्शन डी बलूचिस्तान में। तो हिमालय पर्वत की जो एक श्रेणी है अराकानयोमा, ये कहाँ स्थित है? ये म्यांमार में। जो हिमालय का पूर्वी विस्तार है वो क्या कहलाता है? अराकानयोमा, और ये कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का कौन माफ कीजिएगा निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी एवरेस्ट या फिर ऑप्शन डी नंगा पर्वत। तो क्या होगा? ऑप्शन बी कंचनजंगा। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी नामचा बरवा या फिर ऑप्शन डी धौलागिरी। तो जो नामचा बरवा पर्वत है ये असम राज्य में भी इसका कुछ भाग स्थित है। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? नामचा बरवा। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश और असम और तिब्बत वाले क्षेत्र में भी ये स्थित है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई? ऑप्शन ए इंडो ब्रह्मा, ऑप्शन बी शिवालिक, ऑप्शन सी गोदावरी या फिर ऑप्शन डी टेथीज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? टेथीज होगा। आज भी हमने क्लास में आप लोगों को बताया था कि जो हिमालय की उत्पत्ति है ये वेगनर ने क्या बताया था, सारी बातें आपको हमने बताई थी। तो हिमालय की निर्माण से पहले इस स्थान पर क्या था? तो टेथिस नामक सागर था। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए शिवालिक, ऑप्शन बी ट्रांस हिमालय, ऑप्शन सी महान हिमालय, ऑप्शन डी पीर पंजाल। हिमालय का जो विभाजन है उत्तर से दक्षिण में किया जाता है। तो सबसे ऊपर कौन होगा? महान हिमालय, फिर उसके बाद में मध्य हिमालय या लघु हिमालय, फिर उसके बाद में शिवालिक हिमालय। तो हिमालय का पाद प्रदेश कौन कहलाएगा? तो शिवालिक हिमालय कहलाएगा। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए शिवालिक हिमालय। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? ऑप्शन ए अरावली पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी सतपुड़ा पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी राजमहल पहाड़ियाँ या फिर ऑप्शन डी विंध्य पर्वत। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य में कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी सतपुड़ा पहाड़ियाँ। सतपुड़ा पहाड़ियाँ जो हैं ये नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य में स्थित हैं।
बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए माउंट दियावालो, ऑप्शन बी माउंट कोयल, ऑप्शन सी सैंडल पीक या फिर ऑप्शन डी माउंट थ्रिलर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? सैंडल पीक। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? ऑप्शन ए कुनलुन, ऑप्शन बी काराकोरम, ऑप्शन सी हिंदुकुश या फिर ऑप्शन डी अरावली। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो पर्वत है, श्रृंखला है, वो हिमालय का अंग नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या होगा? अरावली होगा। क्या होगा? अरावली। कुनलुन हमने आपको बताया, कुनलुन और हिंदुकुश पामीर घाट से जुड़े हुए हैं। और जो कुनलुन श्रेणी है ये तिब्बत वाले क्षेत्र में है, जबकि हिंदुकुश वाली श्रेणी किधर है? पाकिस्तान में। और काराकोरम श्रेणी आपने देखा ये तीनों क्या है? ट्रांस हिमालय का भाग है। जबकि अरावली का विस्तार कहाँ है? गुजरात से लेकर के दिल्ली तक है। गुजरात से लेकर कहाँ तक? गुजरात में है, राजस्थान में है, दिल्ली में है, हरियाणा में है। ठीक है, ये बात थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। और अरावली जो है ये प्राचीन पर्वत श्रेणी है। और किस प्रकार का पर्वत है? तो अवशिष्ट पर्वत है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बरवा, अन्नापूर्णा, कंचनजंगा या फिर एवरेस्ट है। तो हिमालय की सबसे पूर्वी आपको बताना है। क्या बताना है? सबसे पूर्वी। तो हिमालय का विस्तार कहाँ तक है? तो सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्रा नदी तक। और ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्रा नदी के पास में सबसे पूर्वी हिमालय का छोर कौन सा है? तो नामचा बारवा है। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए नामचा बरवा। नामचा बरवा का जो विस्तार है तिब्बत, असम और अरुणाचल प्रदेश में है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 है, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम या फिर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है इसमें हिमालय पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है, यानी हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वह हिमालय उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा नहीं है। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट या फिर ऑप्शन बी पूर्वी घाट। तो जो पूर्व पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। इसके अलावा भी हमने डिस्कस किया है, जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है ये सतत है। केवल ये दर्रों, केवल ये अगर इनको कोई अगर डिवाइड करता है, जो पाल घाट दर्रा हो गया, भोर घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, केवल इन्हीं के माध्यम से हम इनको क्रॉस कर सकते हैं। उसके अलावा ये सतत पर्वत श्रृंखला है। तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी हैं? आपको बताना है कि भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी हैं? पालनी, अन्नामलाई या नीलगिरी या फिर कार्डमम। अगर आप लोग रिकॉल कर पा रहे होंगे तो इसका उत्तर भी आप लोग बता पाएंगे। तो सही उत्तर क्या होगा? कार्डमम की जो पहाड़ियाँ हैं ये भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित हैं। कार्डमम की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो केरल में है। और किसकी खेती के लिए फेमस है? तो कार्डमम की पहाड़ियों को इलायची की पहाड़ियाँ कहा जाता है और यहाँ पर इलायची की खेती की जाती है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गार्डविन ऑस्टिन, कामेट, नंदा कोटा या फिर नंदा देवी। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए गार्डविन ऑस्टिन 8611 मीटर। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी सतपुड़ा या फिर ऑप्शन डी सह्याद्री। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी हिमालय। क्वेश्चन नंबर 35 है, सह्याद्री क्षेत्र श्रृंखला के नाम को निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है। पश्चिमी घाट जो है सह्याद्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में है? तो पहले आप लोगों को कमेंट में ये बताना है कि गुरु शिखर चोटी किस राज्य में है। ये तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन आपको बताना है ये किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो गुरु शिखर चोटी जो है ये राजस्थान में स्थित है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। आपको बताना है गुरु शिखर चोटी किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37 है, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी केरल। तो सेवराय पहाड़ियाँ जो हैं ये तमिलनाडु में स्थित हैं। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए तमिलनाडु। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38 है, जहां पूर्वी घाट
पश्चिमी घाट से मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए कार्डमम पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी सेवराय पहाड़ियाँ या फिर ऑप्शन डी अन्नामलाई पहाड़ियाँ। तो जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? दोद्दा बेट्टा है। दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? तो अनाई मुड़ी है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी अरावली या फिर ऑप्शन डी विंध्य। तो जो अरावली पर्वत है यह भारत की क्या वरन विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी अरावली पर्वत श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? ऑप्शन ए सह्याद्री, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी सतपुड़ा या फिर ऑप्शन डी अजंता। तो सह्याद्री तो आप लोगों ने देखा था, यह पश्चिमी घाट पर स्थित पर्वत श्रेणी है और ये सतत है, ये कई राज्यों में फैली हुई है। अरावली भी आप देख रहे हैं कि अरावली भी गुजरात से लेकर के दिल्ली तक कई राज्यों में फैली हुई है। उसके अलावा सतपुड़ा भी कई राज्यों में फैली है, जबकि अजंता श्रेणी जो है ये केवल एक राज्य में ही फैली हुई है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं आप लोगों ने सुना होगा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। तो अजंता श्रेणी भी कहाँ होगी? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी विंध्याचल या फिर ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला अरावली है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है, जो कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 43 है, पश्चिमी घाट क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत है, एक मोड़दार पर्वत है, एक भ्रंश कगार है या फिर एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो पश्चिमी घाट जो है एक भ्रंश कगार है, यानी ये एक ढाल है। तो पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश कगार है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। तो दिए गए राज्यों में केवल और केवल कहाँ राजस्थान में है। उसके अलावा गुजरात भी हमने बताया था आपको, राजस्थान भी बताया था, उसके अलावा क्या बताया था? दिल्ली भी बताया था, उसके अलावा हरियाणा भी बताया था। लेकिन यहाँ पर केवल कौन है? राजस्थान। तो अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, कार्डमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर या फिर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो कार्डमम पहाड़ियाँ केरल में स्थित हैं और किसके खेती के लिए फेमस है? तो इन्हें इलायची की पहाड़ियाँ भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये इलायची की खेती के लिए फेमस हैं। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। तो ये गुजरात यानी मोदी बाबा के प्रदेश में स्थित हैं। कौन? गिरनार पहाड़ियाँ। गिरनार पहाड़ियाँ देखिए, गिरनार और गुजरात, गुजरना और गिरना, गुजरना और गिरना। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गुजरात में स्थित हैं, यानी गिरना और गुजरना। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 47 है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मेघालय या फिर ऑप्शन डी मणिपुरी। तो सही उत्तर क्या होगा? मेघालय। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित हैं और मेघालय किसके कंधे पर बैठा है? तो बांग्लादेश के कंधे पर बैठा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेघालय। और सबसे ज़्यादा भारत में वर्षा या कहाँ होती है? तो मासिन राम। और कहाँ स्थित है ये? मेघालय में। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दोद्दा बेट्टा, महेंद्रगिरी, धूपगढ़ या फिर अनाईमुड़ी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है। कौन सी? अनाईमुड़ी। दोद्दा बेट्टा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और जबकि महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 49 है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आपको बताना है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए पारसनाथ, ऑप्शन बी महाबलेश्वर, ऑप्शन सी धूपगढ़ या फिर ऑप्शन डी पंचमढ़ी। तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ पर्वत है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए पारसनाथ। आपको बताना है कि जो धूपगढ़ चोटी है ये कहाँ स्थित है। आपको कमेंट में बताना है कि जो धूपगढ़ चोटी स्थित है ये कहाँ स्थित है? मैकाल रेंज में, सतपुड़ा रेंज में या फिर विंध्य रेंज में या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या बताना है आपको कमेंट में कि धूपगढ़ चोटी जो स्थित है ये किस रेंज में स्थित है? यानी मैकाल पर्वत श्रेणी में स्थित है या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है या विंध्य रेंज में स्थित है या इनमें से कोई नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।